हेलो। क्या हाल चाल। आज हमने टॉपिक लिया थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट 2 है। इस पे हमने 30 क्वेश्चन के आसपास लिए। आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जितने भी टाइप के एंथैल्पी आप पूछते हैं सारे कवर्ड हो जाएंगे आज। ठीक है, शुरू किया जाए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ लिखा हुआ है फॉर द रिएक्शन। सामने आपके डेल्टा सीपी दिया हुआ है, इंथैल्पी चेंज दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस पे। व्हाट विल बी द वैल्यू इन किलो कैलोरी ऑफ डेल्टा एच एट 100 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है कि अगर 25 पे 68.3 समथिंग है तो 100 पे क्या। हमने फार्मूला पढ़ा है। क्या पढ़े? डेल्टा H2 माइनस, क्या पढ़ते हो? डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1। फार्मूला क्या है? इक्वल टू डेल्टा Cp इंटू डेल्टा। ये पता है आपको? हमसे डेल्टा H2 पूछा है और हमें डेल्टा H1 गिवन। डेल्टा H1 ये 25। चलो वैल्यू रख दो। डेल्टा H1 है 25 की, कितनी वैल्यू है? 68.3। और यूनिट देख लेना। यूनिट देख लो ये किसमें दी गई। यूनिट है इसकी किलो कैलोरी। इसमें अब इधर आ जाए डेल्टा सीपी। देखो यहाँ कैलोरी में दिया हुआ, ध्यान देना। कितनी वैल्यू है? 7.63। डेल्टा टी बताओ। डेल्टा टी केल्विन में रखो। 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन बनाएंगे तो क्या होगा? 373 माइनस। और 25 डिग्री सेल्सियस को बनाएंगे तो कितना आएगा? 298। क्योंकि ऑप्शन से लग रहा है कि हमें वही ऑप्शन मैच करा। ठीक है। वैसे भी डेल्टा टी में सेल्सियस रख दो या सेल्सियस में रख दो या केल्विन में, कोई फर्क नहीं है। अब पता है ये कैलोरी में है, ये किस में है और ये किस में है? किलो कैलोरी। तो इसको किलो कैलोरी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड करोगे तो यहाँ किलो लग जाएगा। ठीक है, बस आंसर मैच कर लो। ये 1000 ऊपर चला जाएगा, 10 की पावर -3 हो जाएगा और ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ऑप्शन मैच कर। -68 उधर गया होगा तो प्लस में आया होगा। ये माइनस में दिया हुआ है, ये माइनस में दिया हुआ है, प्लस में ये है और ये है। ठीक है। और क्या है? 7.63 अपॉन 7.63। यहाँ भी है 7.63 यहाँ। देखो ये 1000 ऊपर गया होगा तो 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 यहाँ पे है। यहाँ तो उसने कैलोरी में ही रखा है, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, समझ गए? ऑप्शन से सॉल्व कर देगा, ठीक है, एग्जाम में। चलो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है फॉर द रिएक्शन H2 प्लस Cl2 क्या बनाया है? 2HCl गैस, x किलो जूल हीट। फॉर्मेशन है, फिर यहाँ भी फॉर्मेशन। इसमें ये फॉर्मेशन है लिक्विड फेज। पता है प्रोसेस फॉर्मेशन में एक्सोथर्मिक होता है, कोई भी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक। आपको पता है ये लिक्विड फॉर्म में है और ये गैसियस फेज। तो क्या है, इसमें x किलो जूल है, उसमें y किलो जूल है। बोल रहा है x ज्यादा है कि y ग्रेटर है, x ग्रेटर है कि y, या दोनों इक्वल है, या मोर डाटा रिक्वायर्ड। आपको पता है वो HCl लिक्विड है। अगर HCl लिक्विड को आप किसमें ले जाओ, HCl गैसियस में ले जाओ, तो तुम्हें हीट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ना, क्या देनी पड़ेगी? मतलब इस प्रोसेस में आपको ज्यादा हीट लगे। मतलब यहाँ से अगर आपको वापस यहाँ पहुंचना है, इसका मतलब ये जो y है, y, इसका मतलब है कि ये y क्या होगा हमारा? h से ग्रेटर होगा। ठीक है। चलिए तो थ्योरी का क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन इंथैल्पी दिया है N2 + 2O2 क्या बन गया? 2NO2। और क्या दिया है? 2NO + O2 क्या बन गया? 2NO। डेल्टा एच है क्या? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO।
आपको पता है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है? एक मोल बनना चाहिए क्या? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में क्या होगा? एक मोल एनओ बना। एनओ कैसे बनेगा? वो जिससे बनेगा वो अपने किसमें होने चाहिए? स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए। हाफ लेना पड़ेगा क्योंकि हमें बनाना क्या है? क्योंकि हमें बनाना है एनओ। ये है देख, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है? एक मोल एनओ बनाना। एक मोल एनओ बनाने के लिए हमें N2 लेना पड़ेगा, स्टैंडर्ड स्टेट O2 क्या बना? एनओ। हमको ये चाहिए, ये दो गिवन इक्वेशन है। आपको दो इक्वेशन गिवन है। इस दो इक्वेशन से ये इसकी हेल्प से आपको ये बनाना है। बताओ कैसे बनेगी? सब्ट्रैक्ट करके, ऐड करके, या किसी को मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर सकते हो। उस दो इक्वेशन को कुछ भी आप रीअरेंज करके ये बना सकते हो। अब कैसे बनाओगे आप? देखो यहाँ पे क्या है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। देखो NO2 है ही नहीं है। NO2 हटाना है हमें। क्या करना है? हटाना है। अगर मैं इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दूं, पहले NO2 को हटा दूं, बताओ क्या बनेगा? अगर मैं इक्वेशन 1 से क्या करूं? माइनस कर दो किसको? इक्वेशन 2 को। देखो क्या बनेगा? N2 प्लस 2O2 माइनस 2NO माइनस। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में तुम्हें डायरेक्ट करना है, तुम खुद एडजस्ट कर लो। मैं तो समझा रहा हूँ। 2NO2 इधर कुछ बचेगा ही, इधर तो सब कैंसिल हो गया। तो ये दोनों इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। देखो NO को उधर लेके चले जाओ, इधर क्या बचा? N2। 2O2 से एक O2 माइनस हो जाएगा तो O2 बचेगा, और इधर 2NO चला गया, उधर क्या हो गया? एग्जाम में आपकी कैलकुलेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप देख के खुद ही रीअरेंज कर लो कि ये कैसे बना होगा। ठीक है। अब देखो N2 प्लस O2 2NO है इस। अब देखो इसको सब्ट्रैक्ट करने पे ये आया। अगर मैं इसको हाफ से क्या कर दूं? मल्टीप्लाई कर दूं तो यही बनेगा, देख लो। अगर मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बनेगा। इसका मतलब पहले सब्ट्रैक्ट किया गया, फिर हाफ किया गया। सब्ट्रैक्ट करो, इससे इससे सब्ट्रैक्ट किया गया। 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस एक्स और प्लस वाई, तो क्या आएगा? एक्स माइनस वाई। फिर क्या किया गया? उसका हाफ, तो क्या कर दो? हाफ। तो ये आपका फाइनल आंसर। फिर करोगे हाफ तो बनेगा नहीं। ठीक है। आपको देख के समझ में आ जाना चाहिए किससे आए। ठीक है, प्रैक्टिस नहीं अच्छी होनी चाहिए। अगला, the enthalpy of formation of methane, H2O gas, CO2 are respectively this and this. जरा स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन बताओ। इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ मीथेन। अच्छा बताओ, मीथेन का कंबस्शन कराएंगे तो क्या कहना मुझे? पहले उसकी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। O2 से रिएक्शन कराएंगे, जितने कार्बन उतने CO2 बनाएंगे, और जितने हाइड्रोजन उसका हाफ वाटर बनाएंगे, मतलब 2H2O। बैलेंस कर लो, दो टू दो, चार ऑक्सीजन है, इधर भी क्या लगा? हमसे पूछा स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ मीथेन। चलो बताओ, हमसे इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन पूछा गया। इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन पूछा गया, बताओ क्या है? इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन क्या है? बताओ, प्रोडक्ट में क्या है? CO2। CO2 कितनी दी है बताओ? CO2 तीसरे नंबर पे, पहले में मीथेन है, फिर H2O है, देन CO2 है। CO2 तीसरे नंबर पे, तीसरे पे है कौन? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करोगे ना भाई। फार्मूला में नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है। CO2 का कितना है? CO2 का दिया हुआ है क्वेश्चन में 393.5, देख लो। प्लस वाटर 2 मोल है तो 2 इंटू करना पड़ेगा। वाटर का है -285.5। ये प्रोडक्ट का हो, क्या हो गया? माइनस। रिएक्टेंट का बताओ। रिएक्टेंट कितना है? मीथेन। मीथेन का कितना दिया? माइनस। कितने में दिया है? 74.8। पता नहीं ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये प्लस हो जाएगा, इस प्लस से ऐड होगा। अप्रॉक्स क्या लग रहा वो कितना आता हुआ दिख रहा है? 300, 475 से थोड़ा कम, 470। देख लो, ऑप्शन देख लो आप कौन सा मैच कर रहे हो। ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे और फिर आप इससे आंसर मैच करा लेंगे, जो आएगा वही क्या है? फाइनल आंसर। ठीक है।
शायद ये भी माइनस, शायद आंसर क्योंकि मैच करता हुआ नहीं दिख, क्योंकि जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे इसमें से कोई ऑप्शन नहीं आता हुआ दिख रहा है। ये प्लस में है, ये प्लस में, देखो ये अप्रोक्स 400 के आसपास है, ये 75 के आसपास है, मतलब 475। और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 285 है, जस्ट डबल करोगे तो कितना आएगा बताओ, कितना आ रहा है ये? 570 के आसपास आ रहा है। ये 475 और ये 570, ये प्लस में ये माइनस है, -100 कहीं दिख रहा है ऐसा? कहीं नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये भी किसमें है, यहाँ थोड़ा सा मिसिंग है, ये माइनस में कर, ठीक है, अब सॉल्व कर लेना आ जाए। अब आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, इसमें से कोई एक आएगा, आप सॉल्व कर लेना, आपके जिम्मे छोड़ रहा हूँ, ये माइनस में है, ठीक है, तो इसमें से सॉल्व करके आप मैच करा लेना। अब आपको करना है इसके बाद, प्लस, ये प्लस में हो गया, ये माइनस में, ये माइनस, ये दोनों माइनस में, ये प्लस में, ठीक है, कोई ना कोई आंसर आपको मैच कर जाएगा, ठीक है, इसमें से चलो आगे बढ़ते। Current enthalpy of formation of FeO and Fe2O3 are this and this. Heat of the reaction इसका, अच्छा इसका चाहिए, और इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है इसका FeO का, मतलब FeO कैसे बना होगा बताओ। FeO बना होगा Fe सॉलिड, और ऑक्सीजन किस फॉर्म में होगा, O2 के फॉर्म में, तो हमारा बन जाएगा FeO, ठीक है, देख लो, एक मोल बनाना रहता है पता है ना आपको। और Fe2O3 कैसे बना होगा, 2 Fe लिए होगे, और क्या लिए होगे, 3/2 O2, और क्या बना है Fe2O3, देख लो, इसका इंथैल्पी दिया है डेल्टा एच, कितना दिया हुआ है इसका भाई, इसका दिया हुआ है 65, और इसका डेल्टा एच कितना दिया हुआ है, -196। ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, कह रहा है इसका बताओ, इसका बताओ का मतलब है कि इससे ये बनाना है, इस दो इक्वेशन से ये फॉर्म करना है, बताओ कैसे बनेगी। पहले इक्वेशन में देखो क्या क्या प्रेजेंट है, आयरन नहीं है कहीं, तो आयरन हटाना पड़ेगा, आयरन है ही नहीं, इसका मतलब 100% आयरन नहीं, यहाँ तो आयरन है, इसका मतलब है श्योर है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया होगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि इसको हटा दिया जाए, क्योंकि यहाँ दो आयरन, यहाँ भी दो ही चाहिए तभी तो होगा, इसका मतलब है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। अब सोचो, Fe तो चला जाएगा सब्ट्रैक्ट होके, क्या हो गया, बस कुछ नहीं करना है, अब आ गया आंसर आपका, देखो हमें Fe2O3 कहाँ चाहिए, राइट में चाहिए, इधर कहाँ है, राइट में, कहाँ है, राइट में है, और FeO कहाँ चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, लेफ्ट में, और 2 FeO मल्टीप्लाई कर, जब इससे माइनस करोगे तो उधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसका मतलब ये समझ में आ गया कि अगर मैं इसी को इक्वेशन 1 मान लूं, इक्वेशन 2 मान लूं, तो मेरा जो फाइनल एंथैल्पी आएगी ये वाली, ये बन के आएगी कैसे, जब मैं करूंगा डेल्टा H2 -2 टाइम्स डेल्टा H1, तो मेरी फाइनल डेल्टा H आएगी, देख लो आप इक्वेशन मैच करा लो, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, आपकी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, देख लो, डेल्टा H2 है कितना, देखो -197, -2 इंटू डेल्टा H1 है 65, ये भी माइनस में, वाया 130, दोनों को ऐड कर दो, कितना आ रहा है बताओ, आ रहा है -327, देख लो, दोनों को ऐड करने पे क्या आ रहा है, -327, देखो आपका ऑप्शन ये है, समझे, थोड़ा लॉजिकली स्मार्ट वे में एग्जाम में सॉल्व करते हैं, ठीक है, वो तुम्हें देख के इक्वेशन को खुद ही अप्रोच कर लेना है वो कैसे बन रहा हो, वहां दिखाना थोड़ी सॉल्व करके क्या आ रहा है, हमें आंसर लाना है जल्दी, अब तुम कैसे जल्दी ला सकते हो, तुम क्या सोचो कैसे हुआ होगा वो आपकी मर्जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन दिस द एनर्जी व्हेन इतना ग्राम ऑफ बेंजीन, अच्छा बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, C6H6, हमें पता है 72 12 6 प्लस 6 कितना ग्राम होता है, 78 ग्राम, मतलब ये जो इंथैल्पी दी हुई है ये बेंजीन का कंबस्शन कराएगा तो इंथैल्पी कितनी दी है, इतनी, ये इंथैल्पी इतने ग्राम की है, कितने,
78 ग्राम की। इनसे कितने की पूछा है? इसका जस्ट 10 से डिवाइड कर, मतलब हमारी जो इंथैल्पी दी हुई है 78 ग्राम की, कितनी दी है? 326 4.4 कितनी दी है? ये तो 78 ग्राम की है। अच्छा, पूछा कितने की है? 7.8 ग्राम। तो 10 से डिवाइड किया गया होगा, तो इसको भी 10 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? 320। एक डेसिमल और खिसक जाएगा। ऑप्शन देख लो कहाँ पे है। ऑप्शन है डी, तो आसान है। ठीक है, आगे बढ़े। हम्म चलो, अगला क्वेश्चन। कह है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन गैस। कैलोरीफिक वैल्यू बताया ना, 1 ग्राम फ्यूल को बर्न करने में जो हमें हीट मिलेगी वही क्या होती है? कैलोरीफिक वैल्यू। जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है वो अच्छा फ्यूल माना जाता है। तो मतलब 1 ग्राम बर्न करने पे जो ज्यादा हीट क्या करेगा, जनरेट करेगा उस। तो हमसे कह रहा है कि बताओ स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। तो पता है H2O कैसे बनता है? जब भी फॉर्मेशन होगा 1 मोल का होगा सबको, लेकिन हमें कैलोरीफिक वैल्यू दी है कितनी? हाइड्रोजन का कंबस्शन कराया गया। किसका कराया गया? हाइड्रोजन को जलाया गया। कंबस्शन तो हाइड्रोजन ने कराया गया। पता है H2 का मास कितना है? H2 का मास है 2 ग्राम। आपको दिया कितना है? ये दिया हुआ, ये यूनिट देखो, यूनिट कितनी दी है? कैलोरीफिक वैल्यू कितनी दी है भाई? देखो, माइनस कितनी दी है? 143 किलो जूल पर ग्राम। और ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में किसमें दिया है? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किलो जूल पर मोल में, किसमें? बताओ ग्राम को मोल कैसे बनाते? ग्राम को मोल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके मोलार मास से क्या करना पड़ेगा? उसके मोलार मास से, मैं मोलार मास हटा रहा हूँ, यहाँ वैल्यू लिख रहा हूँ। ठीक है, मोलार मास से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। हाइड्रोजन का मोलार मास कितना होगा? H2 है तो 2 होगा, और 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 286। और क्या हो गया इसमें? क्या हो गया भाई? किलो जूल पर मोल। समझे? ये आपका फाइनल आंसर। कहाँ है ऑप्शन? देख लो भाई, कहाँ है? 2 - 286 यहाँ पे। ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, समझे? आगे बढ़ते हैं। यार, एक पर्सन है जो रिक्वायर कर रहा है इतना किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी टू लीड द नॉर्मल, मतलब उसकी रिक्वायरमेंट डेली लाइफ की इतनी किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी चाहिए उसको। कह रहा हीट ऑफ कंबस्शन दिया हुआ है कितना? केन शुगर का। कह रहा अगर हम केन शुगर का कंबस्शन करा रहे हैं तो इतनी हीट मिल रही है, कितनी? -1349। तो कह रहा डेली कंजम्पशन बताओ शुगर का कितना। पहले तो हमें कितनी रिक्वायर्ड है, हमें रिक्वायर्ड कितनी है बताओ? हमारी रिक्वायरमेंट है इतनी किलो कैलोरी, तो कंबस्शन पे केन शुगर कितनी मिल रही है? तो पहले हमें टोटल मोल देखना पड़ेगा कि कितनी है। टोटल मोल रिक्वायर्ड कैसे पता चलेगा? टोटल मोल कितनी मोल रिक्वायर्ड है शुगर की, ये कैसे पता चलेगा? कितनी रिक्वायरमेंट है, एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी है? एनर्जी रिक्वायर्ड ऊपर अपॉन हीट ऑफ कंबस्शन, कंबस्शन कराने पे कितनी होगी? 1349। बताओ क्या आ रहा है? कितने मोल की जरूरत है शुगर के? 2 से थोड़ा सा ज्यादा आता हुआ दिख रहा है, मतलब 2 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 13 टू जा होता है। ये अप्रोक्स 1350 ही मान लो। क्या मान लो? 1350 मान के सॉल्व करो, जीरो हटाओ। 135 287, 135 287 अपॉन 135, 2 टाइम्स जाएगा। 270 बचा 70, मतलब 2.1 समथिंग आएगा। पता नहीं 2.12 आएगा कि 3 आएगा, कुछ तो आएगा। चलो, ये पता चलेगा कि इतने मोल की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हमसे मोल नहीं पूछा, हमसे पूछा है डेली कंजम्पशन, मतलब उसको कितने ग्राम लगेंगे। जब मोल आ गया तो बताए ना मास कैसे निकालते हो, पूरा मोल कॉन्सेप्ट इसी में पढ़े हो। मास कैसे लगेगा? मोल इंटू मोलार। बताओ शुगर क्या होती है? शुगर C12H22O11 कितना होता है? 342। यही होता है इसका मास।
तो हम क्या लिखेंगे, मोल इंटू 342। मोल कितना आया भाई, मोल आया 2.12 इंटू 342। अब बता कौन सा ऑप्शन है। देख लो ऑप्शन, बस ये ग्राम में आएगा आपको पता है। ऑप्शन देख लो भाई, ये 342 है, मतलब 700 से आसपास, 700 थोड़ा ज्यादा। ये 0.3, 340, 0 पॉइंट, ऑप्शन तो ये है ना, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई 700 से थोड़ा ज्यादा ही आए। देख लो 300 है भाई, 350 के आसपास, और वो 2 पॉइंट समथिंग से मल्टीप्लाई करोगे तो 700 समथिंग ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। कह रहा है 300 केल्विन द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइक एसिड CO2 एंड H2O, सबका दिया हुआ है। कह रहे कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का फार्मूला बताओ, C6H5COOH, ये बेंजोइक एसिड है। कह रहा है इसका कंबशन कराना, कंबशन का मतलब O2 से रिएक्शन कराना, तो बताओ क्या बने। कितने कार्बन काउंट करो, 6 और 1 7। जितने कार्बन होते हैं उतने ही CO2 बनता है, पता है ना आपको। हाइड्रोजन काउंट करो, 516। 6 हाइड्रोजन है, मतलब कितने मोल वाटर बनेंगे, 3 मोल वाटर बनेंगे। चलो अब बैलेंस कर लो, क्या कर लो अब आप इसको बैलेंस करो। ऑक्सीजन को देखो, कितने ऑक्सीजन इधर, 3 ऑक्सीजन और 7 2 जा 14। बताओ कितना हुआ, 14 और 3 17। देखो दो पहले से तो यहाँ 15 ही चाहिए, तो 15 बाई। वैसे भी इसका 0 होता है, नहीं बैलेंस नहीं करोगे तो भी आंसर आता है, क्योंकि इसके समझ नहीं बनता। हमें क्या पूछा है, हीट ऑफ कंबस्शन बताओ, डेल्टा एच। बताओ क्या, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में क्या क्या बताओ। प्रोडक्ट में 7 इंटू CO2 कितना है बताओ। CO2 का फॉर्मेशन है, CO2 दूसरे नंबर पे, पहले पे बेंजोइक एसिड है, दूसरे पे CO2 है, तीसरे पे वाटर। तो CO2 दूसरे नंबर वाला है, मतलब -393 प्लस वाटर 3 इंटू वाटर, वाटर तीसरे नंबर पे -286। ठीक है, ये किसका हो गया, ये हो गया प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में कौन है, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड का दिया हुआ है कितना, -408। बस इसी को सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बाहर आएगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों माइनस में आएंगे, ऑप्शन मैच कर लेना, मैच कर लेना, कोई ना कोई देख तो आएगा ही। ठीक है। 7 3 जा 21, 6 3 जा 80, 9 - 8 1, शायद ये आता हुआ दिख रहा है मुझे। अब आप सॉल्व करना, यही आएगा शायद। ठीक है, इसको अब आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। इन द कंबशन ऑफ 0.4 ग्राम ऑफ मीथेन, मेरा जब मीथेन का कंबशन कराया गया, O2 से रिएक्शन, में पूरा रिएक्शन नहीं लिख रहा हूँ, सॉल्व हो जाएगा। आपको पता है मीथेन का पूरा मास कितना होता है, 16 ग्राम। कह रहा है जब हम 0.4 ग्राम लेते हैं तो कितनी हीट मिलती है, हमको पूरे मीथेन का करा। तो मीथेन का कराओगे तो CO2 बनेगा और वाटर बनेगा। ठीक है, कह रहा है जब 0.4 ग्राम मीथेन का कंबशन कराए तो कितनी हीट मिली भाई, 0.25 किलो के। हमें कितने का चाहिए, हमें कह रहा है कि पूरे मीथेन का बताओ। क्या लिखा है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, मतलब 16 ग्राम का पूछा है, बताओ 1 ग्राम का कितना होगा, 0.25 अपॉन, ये तो 1 ग्राम का है। कितने का पूछा है हमसे, 16 ग्राम का, तो इंटू क्या कर देंगे, 16, सॉल्व कर ले, डेसिमल हटाएंगे, ये आ जाएगा 40, आ रहा है -10, देख लो, -10 आ रहा है, -10 है यहाँ। ये 25 4 100 होता है, 0,000 दो के बाद डेसिमल लगाओगे 10 ही आएगा ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। कैन विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्स
टू द इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। इंथैल्पी, कोई भी इंथैल्पी एक मोल के लिए डिफाइन होती है, आपको पता है। यहाँ 2 मोल लिया है तो नहीं होगा, यहाँ 2 मोल लिया है तो नहीं। ठीक है, अब बताओ और क्या हो सकता है। अब देखो यहाँ, ठीक है, इथेन का कंबस्शन CO2 वाटर, ये गड़बड़। देखो वाटर गैसियस फेज में लिखा है, वाटर किस में होगा, लिक्विड में। कौन सा ऑप्शन मैच कर, ऑप्शन थर्ड। समझ गए। चलो आगे बढ़ते। The rate of formation of CO2 is this. What would be the quantity of heat liberated when 3 gram of graphite is burnt in excess of oxygen? कह रहा है जब इसका कंबस्शन कराया गया, सॉलिड ग्राफाइट ही होगा ये, तो बना होगा CO2 गैस। कह रहा है इसका ये फॉर्मेशन, ठीक है, कि ग्राफाइट है ये। कह रहा है क्वांटिटी ऑफ हीट कितनी लिबरेट होगी जब 3 ग्राम ऑफ, ये अच्छा कितना, ये कार्बन मास कितना होता है, 12 ग्राम। 12 ग्राम की हीट तुम्हें दी हुई है, कितना दिया हो फॉर्मेशन की, 12 ग्राम की दी हुई है, -94। ये 12 ग्राम पूछा कितने का हमसे, कह रहा है 12 ग्राम मत लो, 3 ग्राम ले लो। बताओ 3 ग्राम कैसे आया होगा ये, क्या किया गया होगा, इसको 4 से डिवाइड, तो इसको भी 4 से डिवाइड कर दो। अरे 3 ग्राम 4 से डिवाइड ही करने पे आएगा, तो इसको भी 4 से कर दो, ये आंसर है कितना है, 4 2 8, बचा 1, 4 3 12। ऑप्शन देख ले, ऑप्शन यहाँ 23.5। ठीक है, आगे क्या आने वाला, 4 5 20। आपको ऑप्शन मैच कराना है एग्जाम में, देखना थोड़ी सॉल्व कर। अगला क्वेश्चन है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथीन, इथेन एंड H2, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। कह रहा है इथीन, इथीन क्या होता है बताओ भाई, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कराएंगे। हाइड्रोजनेशन का मतलब इथीन है, इथीन का मतलब है, इथीन होता है ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 का हाइड्रोजनेशन रिएक्शन को H2 से रिएक्शन कराई गई होगी, तो क्या बना होगा, C2H6। सर हीट ऑफ कंबस्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है पता है ना, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछा, डेल्टा H। पता है जब हीट ऑफ कंबस्शन दिया होता है तो हम कैसे निकालते हैं, फार्मूला क्या हो जाता है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। बड़े हो, या तो बॉन्ड इंथैल्पी दी हो तो भी ये यूज करते हैं, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। चलो भाई रिएक्टेंट में कौन है, रिएक्टेंट में इथीन, इथीन पहले पे, पहले की एनर्जी कितनी है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ -1409.5, ये इथीन है, प्लस हाइड्रोजन भी उधर ही, हाइड्रोजन की कितनी दी है, दूसरा हाइड्रोजन है, -1558.6। फिर ये हो गया हमारा रिएक्टेंट वाला, फिर लगाओगे माइनस, क्या लगाओगे, प्रोडक्ट में कौन है भाई, प्रोडक्ट में इथेन, और इथेन ने कितना दिया है, माइनस कितना है, 285.6। अब आप इसी को क्या करें, अब आप इसी को सॉल्व करना है, समझ गए। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका जो आंसर आएगा उसको मैच कराए, ठीक है। हम्म, आगे बढ़े, ठीक है। आपको दिया था ना, ये देखो यही है ना, देख लो ये रिएक्टेंट में कौन है, ये है, और रिएक्टेंट में ये, प्रोडक्ट में कौन है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब इसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। कह रहा है एमंग द फॉलोइंग हीट ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट्स बॉन्ड एनर्जी, बताओ बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी का मतलब बॉन्ड को तोड़ दो, बॉन्ड एनर्जी मतलब एक मोल, एक मोल होना चाहिए, एक मोल, ये तो दो पहले थे, इसको हटा, इसको
दो मोल से तो जाएगा नहीं, एक ही मोल से जाएगा। और एक ही मोल से जाएगा, H प्लस आयन 3 बनेगा, एटम फॉर्म होता है। चलो पहला भी नहीं ना, एटम तो बनते नहीं है, टूट के इसको अलग अलग करना है। और किस में जाएंगे, अपने जिस फॉर्म में वो होते हैं स्टैंडर्ड स्टेट में, गैसियस फेज में पाया जाता है तो गैसियस में जाए। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, देख, ऐसा ऑप्शन है डी। यहाँ पे देखो, तोड़ने के बाद मॉलिक्यूलर फॉर्म में इसको बना दिया है। हमको एटॉमिक फॉर्म चाहिए, बॉन्ड तोड़ रहे हैं, यहाँ पे देखो मॉलिक्यूलर फॉर्म लिया। ठीक है, आगे बढ़ते। एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 4 ग्राम ऑफ gaseous hydrogen into free gaseous atom is this, the bond energy of HH। हम्म H2 है, कह रहे H2 को तोड़े, किसमें तोड़ दिए, 2H बना दिए। कितनी एनर्जी मिली हमें, जरा इसमें जो डेल्टा एच लगी वो है 208, 208। ठीक है, ठीक है ना, कह रहा है 208। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि लेकिन उसको 4 ग्राम, इसका मास तो 2 ही ग्राम होता है। कह रहा है ये एनर्जी जो मिली है हमें जब हम कितना ग्राम ली, ये एनर्जी हमें अवेलेबल है जब हमने 4 ग्राम लिया, लेकिन हमारा इसका मास तो 2 ही ग्राम होता है। H2 का मास तो 2 ही ग्राम, ये तो 4 ग्राम की है, तो हमें तो 2 ग्राम की चाहिए, तो 2 ग्राम की कैसे आएगी बताओ। 4 ग्राम की है तो 2 ग्राम की कैसे आएगी, आधा करके हाफ कर दो तो कितनी हो गई, 104। 104 कहाँ पे है, यहाँ। क्योंकि जो दिया हुआ है वो 4 ग्राम का दिया, हमें तो H2, एक H2 तोड़ना, उसका तो मास 2 ही ग्राम हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन, व्हाट इज द डेल्टा एच इन द रिएक्शन। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी क्या, हमको पता है जब बॉन्ड एनर्जी दी होती है तो फार्मूला वही लगता है क्या, रिएक्टेंट माइनस, पता है आपको क्या लगा, प्रोडक्ट की तो लगाते हो। चलो, रिएक्टेंट में कौन कौन, H2 है, H2 में एक एच बॉन्ड लगा होगा, ये ना एच, अब कितने मॉलिक्यूल हैं, तो हमें पता है 2 टाइम्स एच की बॉन्ड एनर्जी कहाँ है, पहला एच ही है, देखिए एच की बॉन्ड एनर्जी कितनी दी है, 105। चलो ये तो हाइड्रोजन का हो गया प्लस, और रिएक्टेंट में कौन है, O2 है, O2 में क्या होगा, एक ही O बॉन्ड होगा, कितनी दी है 120, तो 1 into 120, ये हमारी रिएक्टेंट किसकी हो गई, रिएक्टेंट माइनस, किसकी लेना है, प्रोडक्ट। बताओ प्रोडक्ट में कौन, प्रोडक्ट में कौन है, H2O है, बताओ, दो H2O है, बताओ H2O ऐसा होता है, तो एक H2O में कितने OH है बॉन्ड में, दो, एक मोल, यहाँ 2 मोल बने हुए, देखो इसका मतलब हमारे पास 4 OH बॉन्ड होंगे, कितने, 4 OH बॉन्ड, 4 into OH, OH की बॉन्ड एनर्जी कितनी दी हुई है, 120। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, देखो मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है, 110 प्लस 120 माइनस, मल्टीप्लाई कर दो, 12 4 जा 48, ये कितना है, 230। 230 से 480 जाएगा तो क्या आएगा बताओ, 230 माइनस 480, ये आप सॉल्व करें, आपका आंसर आ जाए। ठीक है, देख लो सारी वैल्यू डेटा सही है ना, अच्छा नहीं गड़बड़, कहाँ गड़बड़ हुआ है, हमने यहाँ गलत रख दिया। OH की बॉन्ड एनर्जी 110, 110 है तो ये नहीं आया, यहाँ 440 आएगा, कितना आएगा, अरे भाई, यहाँ 210 आए, फिर यहाँ कितना आएगा, 330 आएगा। ठीक है, अब देख लो, सॉल्व कर लो, आएगा -110। सही, आगे बढ़ा जाए, देख लो, क्योंकि यहाँ 2H बॉन्ड है तो हमें कितने लेने पड़ेंगे, 4। ये हमारा फाइनल आंसर है ये।
ये अगला क्वेश्चन है। फ्रॉम द रिएक्शन कह रहा बॉन्ड एनर्जी बताओ सी एच बॉन्ड की। क्या बताओ? सी एच बॉन्ड देखो टूटा कहाँ? यहाँ तो बन रहा है, यहाँ तो फॉर्मेशन हो रहा है। ये तो फॉर्मेशन भी नहीं कहा जाएगा क्योंकि देखो कार्बन बॉन्ड टूट कहाँ रहा है, वहां पे देखो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ सी एच फोर है ना, सी एच फोर टेट्राहेड्रल बॉन्ड टूट गया, क्या बना? सी एच थ्री, एक हाइड्रोजन टूट के निकल गया। इसका मतलब है कि बॉन्ड तोड़ने में कितनी एनर्जी लगी, यही तो है। इसका मतलब इसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी दी हुई है, इसको तोड़ने में कितनी लग रही है, वाई। तो वाई कहाँ आई है? ठीक है, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी का मतलब सी एच बॉन्ड को तोड़ने की जो एनर्जी है वो इसी में दिख रही है, बाकी तो फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तेरा हीट ऑफ सोल्यूशन ऑफ एन हाइड्रस कॉपर सल्फेट एंड CuSO4 डॉट 5H2R, what will be the heat of hydration of anhydrous copper sulfate? क्वेश्चन समझे? कह रहा हीट ऑफ सोल्यूशन दिया है किसका? एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट लिया गया, साथ में वाटर लिया, इसमें एक्सेस में, क्योंकि एनहाइड्रस फॉर्म है तो ये बनाया होगा CuSO4 एक्वस, कुछ ऐसा बना। इसका तुम्हें डेल्टा एच दिया हुआ, कितना दिया है भाई? -15.89, ये आपको गिवन क्वेश्चन। और किसका दिया हुआ है? हीट ऑफ सोल्यूशन दूसरा दिया हुआ है, कौन है? कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O प्लस वाटर लिया गया होगा एक्सेस में, क्या बनाया होगा बताओ? ये भी बनाया होगा CuSO4, क्या बनाएगा बताओ? एक्वस। अब आते हैं ये तो गिवन, इसका भी क्वेश्चन में डेल्टा एच गिवन, कितना गिवन है? 2.80, ये गिवन। और हमसे पूछ किसका रहा? हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। कह रहा है कॉपर सल्फेट लिया गया, तो कितने H2O लेके हाइड्रेट किया जाएगा? मैक्सिमम एनहाइड्रस में हाइड्रेट करने के लिए हम क्या बनाते हैं? CuSO4 डॉट 5H2। कुछ ऐसा होगा, देख, हमें इसका डेल्टा एच पूछा है, ये पूछा। बताओ ये इक्वेशन इन दोनों से कैसे बनेगी? अगर ये इसको इक्वेशन वन मान ले, इक्वेशन टू मान ले, क्या वन से टू माइनस करने पे नहीं बन जाएगी? इससे इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? H2O से H2 हो जाएगा, इससे ये जाएगा, ये उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। समझ गए? ये सब एक्सेस में, किसमें? का मतलब हमारी इक्वेशन सीधी आ जाएगी, 1 - 2 से हमारा डेल्टा एच आ जाए। वन कितना है भाई? देखो -15.89, ये है। फिर माइनस लगाओगे, दूसरे का कितना है? 2.80, दोनों माइनस में हो जाएंगे। 18 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 15 to 17, और इससे भी एक बढ़ेगा ही, 18 पॉइंट समथिंग का है। माइनस में है तो पहला ही ऑप्शन। ठीक है, तो ये दोनों गिवन था और इसका पूछ रहा था। ठीक है, समझे? देख लो, सही है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है गिवन है दिस दिस कह रहा है हीट ऑफ फॉर्मेशन बताओ। क्या बनाना है आपको? NCl3 कैसे फॉर्म होगा? आपको तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेना पड़ता है। NCl3 बनाने के लिए हमें N2 लेना पड़ेगा, और क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में पाया जाता है, और हमें बनाना है 1 मोल। फॉर्मेशन का मतलब होता है 1 मोल। अब बता, 1 मोल बनाने के लिए एक नाइट्रोजन है तो ये हाफ लगाना पड़ेगा, यहाँ 3 क्लोरीन है तो 3 लगा के 2 से लगाना पड़ेगा। हमें ये चाहिए, हमें इसकी डेल्टा एच चाहिए। क्वेश्चन में इसका डेल्टा एच पूछा, बाकी तीन गिवन, उन तीनों से इसको फॉर्म कर।
क्या लग रहा है? इस इक्वेशन को देखो, फिर सोचो कि वो उससे ये कैसे आए। एन टू कहाँ है? देखो लेफ्ट, उधर एन टू देखो, उन तीनों इक्वेशन में एन टू देखो कहाँ है भाई? लेफ्ट में, लेफ्ट में, ठीक है। इधर देखो क्या है? एन सी एल थ्री राइट में। यहाँ भी देखो एन सी एल थ्री राइट में, चलो ये भी ठीक है। नाइट्रोजन भी लेफ्ट में था, इधर भी नाइट्रोजन लेफ्ट में, चलो ये भी ठीक। क्लोरीन कहाँ है? लेफ्ट में। यहाँ भी देखो क्लोरीन का, यहाँ भी क्लोरीन लेफ्ट में है, यहाँ भी क्लोरीन, लेकिन हमें 3/2 चाहिए। से क्या नहीं चाहिए हमें? N2 चाहिए, क्लोरीन चाहिए और NCl3 चाहिए। तो क्या नहीं चाहिए? इसको किसको हटाना है? अमोनिया को हटाना है। अमोनिया को हटाना है। यहाँ देखो दो अमोनिया, और किसको हटाना है भाई? और किसको हटाना है? HCl। HCl भी तो एक्स्ट्रा है, HCl भी तो नहीं है इधर। और HCl देखो वहाँ, HCl यहाँ है, देखो वहाँ 3 HCl और यहाँ 2 HCl। हटेगा तो है नहीं, तो फिर हटाओगे कैसे? दोनों के कोफिशिएंट बराबर होंगे तब ना सेपरेट करके हट सकता है। चलो ठीक, ऊपर चला गया। इसको हमें थ्री, अगर मैं इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करूँ, इसको अगर मैं इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 HCl आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। चलो ये तो हिंट है, आपको ऐसे सोचना पड़ेगा। अब देखो नाइट्रोजन के साथ हाफ लगा हुआ है, यहाँ हाफ है कहीं नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ क्या लगा? यहाँ हाफ लगा हुआ है। और देखो, और क्या है भाई? हाफ लगाओगे तो देखो यहाँ पे भी 3/2 H2 आ जाएगा, और यहाँ पे भी थ्री, देखो 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे, 3/H2 यहाँ, 3/H2 यहाँ, मतलब इससे माइनस होना। अब इक्वेशन बना लो कैसे फॉर्म हो। पहले वाली इक्वेशन में क्या करना है बताओ? क्या मेरी इक्वेशन ऐसे बन रही है? वन, इक्वेशन वन को टू से ऐड कर दें, क्या ऐसा कुछ है? फिर क्या करें? माइनस कर दें किसको? थ्री से। टू में मल्टीप्लाई भी किया गया है किससे? हाफ से। और इक्वेशन थ्री को 3/2 से क्या मेरा डेल्टा एच मिल जाएगा? देख लो भाई, देख लो। ये आपको सोचना है कि वो कैसे आए। तो ऑप्शन देखो क्या इससे आ रहा है, देख लो आप। क्या इसी से आ रहा है क्वेश्चन? देखो भाई, किसी को रिवर्स नहीं करना है। ये कैसे पता चला भाई? ये पता चला इससे, क्योंकि इसमें हमें राइट में चाहिए, वो राइट, ये हमें N2 लेफ्ट में चाहिए, लेफ्ट में है, और क्लोरीन भी हमें लेफ्ट में चाहिए, तो लेफ्ट में। देखो ये 3Cl2 है, ये कितना है? 3/2। तो मैं जब थ्री में से 3/2 माइनस करूंगा तो 3/2 ही बचेगा। तो मेरी इक्वेशन आ गई। वन क्या है बताओ? मेरी इक्वेशन बन गई, इसी से फॉर्म हो रही है। वन क्या है? डेल्टा H1, वो भी माइनस, माइनस में लिखा हुआ है देख। फिर क्या करना है? प्लस हाफ करना है। इसको डेल्टा H2, डेल्टा H2 माइनस में है, तो यहाँ लिखो माइनस डेल्टा H2। फिर क्या करना है? 3/2, फिर लिखूंगा मैं +3/2, फिर क्या लिखूंगा? माइनस डेल्टा H3। अच्छा यहाँ माइनस है तो माइनस है, माइनस है, माइनस है, यहाँ बीच में माइनस, यहाँ बीच में क्या है? माइनस। तो देखो ये माइनस बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो मेरा आंसर फाइनल क्या आएगा देख लो। मेरा फाइनल आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है -डेल्टा H1 -डेल्टा H2/2 और +3/2 डेल्टा H3। ये मेरा फाइनल आंसर है। देख लो ऑप्शन में कोई ऐसा ऑप्शन है? -डेल्टा H1 -डेल्टा H1 -डेल्टा H2/2। माइनस में तो है ही नहीं ना, ये माइनस में, ना ये माइनस में, ना ये माइनस में, तो मेरा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। ये ऑप्शन आ गया, नन ऑफ दीज आ गए। ठीक है, साइन देख लो सबकी माइनस में थी, ठीक है, वो प्लस माइनस भी कर सकता है, इधर प्लस ले ले तो हो सकता है कुछ और ऑप्शन आ जाए। ठीक है,
ये हमारा, तो आप कैसे जल्दी सोचना है या आपको डिसाइड करना है? जो इक्वेशन बनानी है, जिससे बनानी है, वो कैसे आएगी, जल्दी कैसे आएगी, वो आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतनी बढ़िया स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन है ये, हीट ऑफ फॉर्मेशन SO2 बनाना। क्या बनाना है? SO2 कैसे बना होगा? S+O2 से क्या फॉर्म हुआ होगा? SO2। मतलब मुझे ये इक्वेशन बनानी है इन दो इक्वेशन से, तो कैसे बने बताओ? देखो ये हाफ जो है ना, ये हाफ यहाँ नहीं है, ये हाफ यहाँ पे नहीं है, ये हाफ यहाँ पे नहीं, ये हाफ एक्चुअल में यहाँ प्लस भी थोड़ा इधर कर देते, ये आपका ऐसा, यहाँ प्लस, हाफ है यहाँ प्लस। ये तो आसान है, डायरेक्ट दिख रहा है कैसे आगे, इससे सब्ट्रैक्ट कर दो बस उसको। क्या कर दो? 1 - 2 करोगे तो क्या आंसर आ रहा है? 1 - 2 करो, क्या आंसर आ रहा है देखो। इससे इसको माइनस करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3/2 से O2 गया तो क्या आएगा? देखो S माइनस क्या आएगा भाई, इधर S बचेगा, ये माइनस है, तो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा ना, ये इससे माइनस होकर हट जाएगा। 3/2 से हाफ O2 जाएगा तो O2 बचेगा, और S - SO2 बचेगा। क्या बचा? S - SO2 बचा, और 3/2 से O2 किए तो O2 बचा, उधर कुछ बचा ही नहीं, कैंसिल हो गया, SO2 उधर शिफ्ट कर दो, तो आ गया S+O2 इक्वल टू SO। हमारा आंसर आया एक्स माइनस, मतलब पहले से दूसरे वाले को माइनस क्या करना है, तो हमारा आंसर आएगा, तुम्हारा आंसर आएगा 2x - y। पहले से दूसरे को, ये प्लस में भी प्लस है, 2x - y आएगा। यहाँ पे प्लस करो इसको, ये माइनस नहीं हो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते। तो आसान था, यूजिंग द फॉलोइंग थर्मोकेमिकल डेटा, हीट ऑफ फॉर्मेशन किसका? एसिटिक एसिड। सेम वही, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में क्या करते हैं? कार्बन लेते हैं, हाइड्रोजन लेते हैं, सब स्टैंडर्ड फॉर्म में, और क्या लेना है? O2, क्योंकि एसिटिक एसिड में यही तीनों पाए जाते हैं। एसिटिक एसिड आपको बनाना है CH3COOH। कितने कार्बन है? 2, तो यहाँ मैं क्या लगाऊंगा? 2 कार्बन सॉलिड फॉर्म में। कितने हाइड्रोजन है? 4, तो यहाँ लगाऊंगा 2, और 2 ही ऑक्सीजन है, मतलब मुझे ये इक्वेशन चाहिए किससे? इन तीन गिवन इक्वेशन से। अब मुझे इस इक्वेशन को देखना है, और ये कैसे आएगा वो सोचना। बताओ, कार्बन कितने हैं? 2। यहाँ कार्बन कितना है? लेफ्ट, देखो इधर भी लेफ्ट में है, इधर भी लेफ्ट में, मतलब इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई, तभी तो 2 कार्बन आए, ये पता चल गया। अब देखो, मुझे 2H2 चाहिए, H2 कहाँ है भाई? H2 यहाँ पे, लेकिन देखो यहाँ पे H2 कितने, H2 कितना है वहां? H2 देखो, H2 1 मोल है, मुझे यहाँ कितना चाहिए? 2 चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा बताओ? मुझको इसको भी क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई कर। अब देखो, एसिटिक एसिड कहाँ चाहिए? राइट में। यहाँ कहाँ है? लेफ्ट में। उसको रिवर्स करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? रिवर्स, या सपरेट लो, एक ही बात। और O2 कितना चाहिए? 1 मोल, 1 मोल O2 चाहिए। अब देखो, पहले को 2 से मल्टीप्लाई किया गया, दूसरे को 2 से मल्टीप्लाई किया गया, तीसरे को माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तभी वो बनेगी, या इसको रिवर्स कर दो और ऐड कर दो। रिवर्स करोगे तो एंथैल्पी चेंज हो जाएगी, मतलब माइनस ही एक हिसाब से। इसका मतलब मेरा जो इक्वेशन बन रहा है, 2 × इक्वेशन 1
प्लस 2 इंटू इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3। देख लो इसी से बनेगा ये। आपकी स्पीड फास्ट होनी चाहिए, इस फॉर्मेट से ये बन जाएगा। तो फटाफट आंसर निकाल, लिख लो 2 इंटू माइनस 94 प्लस 2 इंटू माइनस 68। ये हो गया ये, फिर माइनस करना है, माइनस है 210, क्या है, तो ये भी माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और ये इसको माइनस, ये सॉल्व कर लेना, आपका फाइनल आंसर आ जाए। ठीक है, अब इसको बस आप सॉल्व, ठीक है। आपको जल्दी सोचना है कि कैसे आए, वो आपकी स्पीड पे डिपेंड करे कि आपने कितनी अच्छी प्रैक्टिस की, इसको कैसे एडजस्ट करना है आपको आना चाहिए। आगे बढ़ते, amount of heat liberated when 1 mole of ammonium hydroxide react with 1 mole of it। हमें पता है वो एक वीक बेस होता है ना, हमने पढ़ा है कि ये एक वीक बेस है। क्या ये, इसको रिएक्ट कराया जा रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड से, तुमको पता है अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन कराते हैं 13.7 मिलता है ना, कितना मिलता है हमें, तब हमें इतनी मिलती है जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, तो मिलती है हमें 13.7 किलो कैलोरी पर मोल। मतलब एक H प्लस एक OH माइनस से न्यूट्रलाइज हो जाए। लेकिन जब वीक बेस आ जाएगा ये तो न्यूट्रलाइज होगा नहीं, हमें क्या करनी पड़ेगी, हमारी जो कुछ एनर्जी है, जब कोई एक वीक हो गया, हमारी कुछ एनर्जी कहाँ चली जाएगी, इसको कहाँ चली जाएगी, सम एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी टू आयोनाइज द वीक बेस। कहाँ चली जाएगी, हमारी कुछ एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी टू आयोनाइज वीक बेस, इसको आयोनाइज करने में चली जाएगी और आएगी थोड़ी सी कम। मतलब 13.7 तब आती है जब दोनों स्ट्रॉन्ग, अगर वीक हो गया कोई एक तो, या दोनों वीक हो गए तो और खराब हो जाएगा। मतलब 13.7 से क्या आएगी, कम आएगी, इसका मतलब आंसर क्या है हमारा, थर्ड है, ये है इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अगला है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग डाइबेसिक एसिड इन डाइल्यूट सॉल्यूशन बाय NaOH। बताओ क्या होगा, कह रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड, और दोनों क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग डाइबेसिक एसिड है, क्या है, डाइबेसिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है। आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी कितनी है, 13.7 किलो कैलोरी पर मोल। ये होती है तब जब एक H प्लस एक OH माइनस क्या हो, न्यूट्रलाइज होते हो, तो हमें यही मिलती है। ये बताया कि डाई बेसिक है, डाई बेसिक में 2 H प्लस होंगे, अगर हम इसको कंप्लीट न्यूट्रलाइज करें, अगर हम उसका कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन करेंगे तो क्या होगा बताओ, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन करेंगे तो हमें 2 मोल, 2H प्लस को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, और कितना आ जाएगा बताओ, आ जाएगा 27.4। ये किसमें है पता है ना, इसकी यूनिट ध्यान दो भाई, किलो कैलोरी पर मोल में, किसमें है। अब देखो यहाँ पे, अब ऑप्शन पे देखो ध्यान से, यहाँ पे पर इक्विवेलेंट पर इक्विवेलेंट पर इक्विवेलेंट पर मोल, बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, बताओ भाई। ये 1 मोल का होता है, 2 मोल का तो ये होगा ना, लेकिन हमें मोल में दिए, मोल वाला आंसर ही नहीं है, ये तो होगा नहीं, तो ये तो आंसर इतना होना चाहिए। पर इक्विवेलेंट का मतलब एक ही मोल का पूछ रहा था, आंसर क्या है, फिर पर इक्विवेलेंट वाला ही टिक कर देंगे, और पर इक्विवेलेंट तो यही 13.7 हमारा फाइनल
आंसर हो जाएगा। अगर ये होता किलो कैलोरी पर, तब वो 2 मोल वाले का पर एक यूनिट देख लो। ठीक है, आगे बढ़ते। चेंज इन इंथैल्पी, ये तो आसान है। एसिड बेस की हीट ऑफ क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन, अभी तो पढ़े। ठीक है, तो हटा देते हैं तो आसान। हाँ, कह रहा 10 मोल ऑफ आइडियल गैस, कह रहा एक्सपेंड करना आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम अ प्रेशर ऑफ दिस to this at this temperature. What is the largest mass which can lifted through a height of 100 मीटर? तेरा आइडियल गैस एक्सपेंड कर रही है, तुमको पता है जो उसका वर्क डन होगा आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन का फॉर्मूला होता है 2.303 एन आर टी, पता है? लॉग बेस 10 V2/V1, नहीं प्रेशर दिया है तो P1/P, पता है आपको रिलेशन? कह रहा है ये वर्क जो है, ये वर्क कहाँ लग रहा है? कह रहा व्हाट इज द लार्जेस्ट मास विच कैन लिफ्टेड, जो इस कितने वर्क से हम क्या कर रहे हैं, किसी मास को लिफ्ट कर रहे हैं कितने हाइट तक? 100 मीटर तक। मतलब इस वर्क को हम पोटेंशियल वर्क में कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब हम इसको यूज कर रहे हैं mgh में। मतलब इस वर्क को हम 100 मीटर की हाइट पे एक मास को ले जा रहे हैं। कह रहे हैं वो मास कितना है जिसको हम 100 मीटर तक उठा सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं। बस इसी को आपको सॉल्व कर, चलो सॉल्व करो फटाफट। इसको एग्जाम में क्या लेके सॉल्व करते हैं? 2.3। मोल कितने हैं? 10। जूल में कितना आता है? 8.314, तो मैं 8.3 लेके सॉल्व करूँ। ठीक है, टेम्परेचर है 3। ठीक है, लॉग बेस पे थोड़ा सा हम कम ले रहे हैं, इसमें तो थोड़ा सा वैल्यू छोटी आएगी बस, और कुछ नहीं होगा। ऑप्शन बहुत दूर दूर है, ऑप्शन मैच में। जब ऑप्शन बहुत पास होता है तो एग्जैक्ट दिक्कत होती है। P1 कितना है? 10 ATM, और P2 कितना है? 1 ATM। मास पूछा है जी, बस कितनी हाइट तक उठा, लिफ्ट किया उसको? 100। कितनी हाइट तक? 100। ये सॉल्व करके तुम m निकाल सकता है। ये log 10 10, ये तो 1 हो गया। क्या हो गया? 1। आंसर देखो फटाफट। 1 2 3, 1 2 3, सॉल्व हो गया ना। यहाँ तो सिर्फ m ही बचा, देख लो। इधर क्या बचा? सिर्फ इधर बचा सिर्फ m। उधर क्या बचा? 3 3 9, 3 2 6, ये अप्रोक्स 7 है, इंटू 8.3, ये आ रहा है। सेकेंड ऑप्शन आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए आप। ठीक है, आगे बढ़े, देख लो कैलकुलेशन, देख लो एक बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये। कह रहा है 36 ml of pure water takes 100 seconds to evaporate from a vessel and heater connected to an electric source। अच्छा। मतलब हमारा जो H2O लिक्विड था ये कन्वर्ट हुआ किसमें? H2O वेपर। कितना ml है? 36 ml। ठीक है, वाटर के केस में बताया ना, 36 ml का मतलब 36 ग्राम ही है। टेक्स 100 सेकेंड टू इवापोरेट, कहाँ से? एक वेसल से इवापोरेट हो रहा है, उससे एक हीटर कनेक्ट किया गया है जिसकी पावर है इतनी वॉट। कह रहा है इंथैल्पी बताओ वेपोराइजेशन। पहले तो हमें हीट निकालनी पड़ेगी। हीट कितनी पावर दिया है ना, हीट का फॉर्मूला क्या होगा? पावर इनटू टाइम। कितनी पावर दी है? 806। कितने टाइम में उसको ऐसा लगा? तो कितना आ गया? 80600, मतलब इतनी जूल हीट रिक्वायर्ड। हमसे पूछा इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन होने की इंथैल्पी। तो क्वेश्चन में तो है, ये तो 1 मोल, हमसे पर मोल पूछा है।
ये कितने मोल का गिवन है, ये इतने का दिया है, कितने का? जो तुम्हारा वेसल है उसमें जो वाटर लिया गया है वो कितने ml लिया गया? 36 ml। 36 ml का मतलब 36 ग्राम। बताओ मोल कितना होगा इसका? मोल मोल कितना होगा? गिवन मास, वाटर का मोलार मास 18, 2 मोल का दिया हुआ है क्वेश्चन। एक्चुअल में जो तुम्हें वाटर लिया गया है वो 2 मोल वाटर लिया गया, और तुम्हें क्वेश्चन में इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन पूछा है, मतलब पर मोल चाहिए आप। ये जो हीट है ये किसकी है? ये 2 मोल की है। हमें इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन चाहिए कितनी? हमें तो पर मोल चाहिए ना, तो वही इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन हो जाएगी। कितनी है भाई? 80600 डिवाइड कर दो, 2 4 0 3 0 0, इतना जूल। अब इसको किलो जूल बनाना है तो 1000 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर आ रहा है? 1000 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 40.3। समझे? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है ये, कह रहा मोलार इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर टू ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एट 1000 केल्विन, NO2 एंड NO ऊपर लिखा हुआ है, 90 किलो जूल फॉर द रिएक्शन बताओ। बताओ कैसे? ये तो आसान है। इंथैल्पी पूछा डेल्टा एच, क्या होगी? क्या करोगे? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। प्रोडक्ट में कौन है? रिएक्शन देखो, रिएक्शन O2 का तो 0 होगा, आपको पता है। एनो, प्रोडक्ट में एनो है मतलब 2 टाइम्स एनो। एनो का कितना दिया भाई? एनो का है 90 माइनस, रिएक्टेंट में कौन है? NO2। कितने NO2 है? 2, तो 2 × 32। सॉल्व कर लो इसको, 2 9 = 180 माइनस 2 2 = 4, 2 3 = 6, माइनस कर लो, कितना आ रहा है? 116। ऑप्शन देख लो कौन सी, यहाँ पे यही तो है, यही है ना ऑप्शन 116। तो आसान, बस क्या करना है, समझ गए? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछा है आप निकाल सकते हैं। आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन। कह रहे बेस्ड ऑन वैल्यूज ऑफ बॉन्ड एनर्जी गिवन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन N2H4 का। अच्छा, N2H4 बना कैसे होगा? N2 प्लस स्टैंडर्ड स्टेट में रहा होगा, हर चीज स्टैंडर्ड फॉर्म में ली जाती है, और 1 मोल बनाना है N2H4। N2H4 को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन का फॉर्मेशन हो रहा है। चलो, क्वेश्चन में आपको बॉन्ड एनर्जी दी है सबकी, आपको पता है जब बॉन्ड एनर्जी दी रहती है तो हमारी जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आती है वो क्या आती है बताओ? बॉन्ड एनर्जी दी है तो रिएक्टेंट आपको पता है ना, माइनस प्रोडक्ट। जब बॉन्ड एनर्जी दी हो और इंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया हो तो हम क्या करते हैं? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं। बताओ ये N2H4 कैसा होगा? पहले इसका स्ट्रक्चर देख लो, ऐसा होगा N2H4। H4 का मतलब इससे 4 हाइड्रोजन लगे होंगे कुछ है। ये प्रोडक्ट में कौन है? प्रोडक्ट में N ट्रिपल बॉन्ड है, पता है ना ये N, और ये आपका H सिंगल बॉन्ड है। चलो, रिएक्टेंट में N ट्रिपल बॉन्ड है, N ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है भाई? N ट्रिपल बॉन्ड यहाँ 941, कितना दिया हुआ है इसकी एनर्जी? 940 है, प्लस 2 टाइम्स हाइड्रोजन मतलब एच की बॉन्ड एनर्जी कहाँ है? यहाँ 436। ये आपका प्रोडक्ट रिएक्टेंट हो गया, माइनस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या है देखो, एक 4 NH बॉन्ड है, 4 NH बॉन्ड है, और एक NN बॉन्ड है, N सिंगल बॉन्ड है, N सिंगल बॉन्ड है, यहाँ दिया हुआ है। कितनी है? 159, मतलब 1 × 159 प्लस NH बॉन्ड का NH यहाँ 398, और कितने NH बॉन्ड है? 4, 4 × 398। अब इसको आप सॉल्व करोगे, क्या करोगे ये आपके जिम्मे छोड़ रहा हूँ, ठीक है?
ये आप क्या करोगे, सॉल्व करके ऑप्शन मैच कराओ। ठीक है, ये अप्रोक्स 400 देखो, 400 है ना, 1600, 1760 के आसपास है ये। 4 दूनी 8, 9 8 9 8 से मुझे लग रहा है इसका आंसर आता हुआ बी। सॉल्व कर लेना आप, बी आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते। कैलकुलेट द फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा जी पूछा है। व्हेन 1 मोल ऑफ NaCl इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, कह रहा वाटर में डाला गया 1 मोल NaCl, लेटिस एनर्जी दी है और हाइड्रेशन एनर्जी दी है। आपको पता है डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा जी होगा डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। ये फार्मूला आपको पता है? पता नहीं डेल्टा एच किसका होगा? इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन किसका होगा? इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पहले तुम्हें निकालना पड़ेगा। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलते हैं? इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होता है जब किसी चीज को डालोगे उसको पहले वो टूटेगा फिर वो हाइड्रेट होगा। सॉरी सॉरी, सोल्यूशन में क्या होगा? पहले वो क्या होगा? लैटिस एनर्जी, पहले वो टूटेगा फिर वो क्या होगा? हाइड्रेट होगा। मतलब जो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होगी वो हमारी होती है दोनों एंथैल्पी का सम, लैटिस एनर्जी प्लस क्या लिखते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी, दोनों का सम ही तो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होता है। तो लैटिस एनर्जी कितनी है आपकी? 778, लिखो 778 प्लस हाइड्रेशन एनर्जी कितनी है? -774.3। कितना आता हुआ दिख रहा है देखो, इससे ये माइनस हो जाए तो आता हुआ दिख रहा है। ये तो बहुत छोटी वैल्यू आ रही है, 3.7। ये हमारी आ गई क्या? ये हमारी आ गई इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ भी इक्वेशन में रख देंगे, बताओ इस वाली इक्वेशन। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन आई 3.7। यूनिट का ध्यान देना कि किलो जूल पर मोल में, इसमें है। हाँ ध्यान देना, माइनस टेम्परेचर है 300 इंटू डेल्टा एस, इंट्रॉपी देखो जूल में है, इसमें है जूल में, और कितना है? 43 है। इसको अगर मैं किलो जूल बनाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड करना पड़ा होगा, तब तो बनेगी किलो जूल में। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 जीरो हटा दो, कितना है ये? 3.7 माइनस 3 3 9, 3 4 12, और 10 है तो ऊपर एक डेसिमल लगाना पड़ेगा। 12.9, 12.9 से 9 से गया वो 7 आया, तो 9.2, लेकिन माइनस हाँ ऑप्शन -9.2 पहला ऑप्शन। ठीक है, देख लो, समझ गए? चलो आगे बढ़। ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा एंट्रोपी चेंज बताओ इन द कन्वर्जन ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर। चलो ये तो आसान है, आपको पता है एंट्रोपी का फार्मूला क्या हो जाए? फेज ट्रांजिशन का है ये। क्या है ये? फेज ट्रांजिशन है ना। डेल्टा इज वेपोराइजेशन अपॉन पी। बताओ एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन कितना था? 2.257 किलो जूल में है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, जूल बना लो। क्योंकि देखो ऑप्शन देखो, जूल में टेम्परेचर कितना है? 373, मल्टीप्लाई करोगे आएगा 2257 अपॉन 373। इसको डिवाइड करेंगे, आप कितना आता हुआ दिख रहा है? बताओ कितना आ रहा है? अच्छा हाँ देखो, एक गड़बड़ यहाँ है, यहाँ तुम देखे ही नहीं। क्या है? किलो जूल, ये यूनिट, अगर यूनिट जरा से भी गड़बड़ाए तो मामला हो जाएगा खराब। ये पर ग्राम में दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है पर ग्राम, नीचे ग्राम, ऊपर किलो जूल है और नीचे है ग्राम। ग्राम को अगर हमें मोल बनाना पड़ेगा क्या?
मोल बनाने के लिए वाटर के मास से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। 18 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। समझे? सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इंटू 18। अब जो आंसर आएगा वो आपका मैच कर जाएगा। ठीक है। अब इसका एग्जैक्ट आंसर आया, क्योंकि हमें पर मोल में कन्वर्ट करना। चलो ठीक है। मजा आया। मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ।